अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया हो कि आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन, वो भी ब्रेड की मदद से। अच्छा जी, अब इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो चाहिए 6 से 7 स्लाइस ब्रेड के चाहिए। 6 से 7 जो हैं वो बड़े चाय का चम्मच हमें दूध चाहिए। 1.5 कप चीनी चाहिए, और 1 कप चीनी चाहिए और 1.5 कप पानी चाहिए। अब हम लेंगे 1 कप पानी, और 1.5 कप पानी के अंदर हम डालेंगे एक कप चीनी का, और हम चूल्हे का फ्लेम ऑन कर देंगे। और अब हम इसको हल्की आंच पर पकाना शुरू करेंगे। शीरे की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी। इस पर्पज़ के लिए हम इसमें सिरके का भी इस्तेमाल करेंगे आगे चल के। पहले हम चीनी को अच्छी तरह जो है वो पानी में डिज़ोल्व करेंगे। अब जो हल्का पानी जो है वो हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो गया है। अब हम स्पैचुला की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। और हम लेंगे साथ ही आधा कप सिरके का। आधा कप का जो है वो हम इसमें डालेंगे ताकि जो चीनी है वो जम ना जाए, बल्कि वो चीनी का जो शीरा है वो पतला पतला ही रहे, उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो सही रहे। अब ऑलमोस्ट हमारा जो शीरा है वो पककर तैयार हो चुका है। हम इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। और इसमें मैंने 3 इलायची भी ऐड की थी, जो कि मैंने बाद में ऐड की है। उसके लिए मैं वीडियो लेना भूल गई, लेकिन आप ज़रूर डालेंगे तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब जो है स्लाइस जो है उसको हमने लिया है और उसके हमने किनारे काट लिए हैं। और अब जो है हमारे ये स्लाइस जो है किनारे कटने के बाद देखें तैयार हैं। ओके जी, अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे, ठीक है, और दूध लेंगे। दूध जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था वो हमारे इंग्रेडिएंट्स में शामिल है। मैंने स्टील का एक बड़ा बाउल ले लिया है। अब स्टील के इस बड़े बाउल में जो है मैं क्या करूँगी कि मैं इसके अंदर पहले ब्रेड के स्लाइस डालूँगी और बाद में मैं इसके अंदर दूध शामिल कर दूँगी। अच्छा, आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि जो बर्तन है ना वो साफ़ सुथरा इस्तेमाल करना है आपने। आप जब किचन में आप एंटर हो जाएं तो आपने बर्तनों की सफाई का भी ख्याल रखना है, किचन की सफाई का भी ख्याल रखना है। ये देखें जी, मैंने स्लाइस लिए, पहले इस बाउल के अंदर मैंने स्लाइस लिए, उसके ऊपर मैंने 6 से 7 चम्मच जो मैंने मेजर किए हुए थे दूध के, वो मैंने ले लिए हैं। बड़े चाय का चम्मच आपने इस्तेमाल करना है, टेबल स्पून, ठीक है। बाद में मैंने इसकी एक हल्की सी डो बना ली, इसको जैसे गूंद लेते हैं दूध के साथ। उसके बाद मैंने इसके ये छोटे छोटे बॉल्स बना लिए। ये देखिए, आप आपकी मर्ज़ी, आप जितने बड़ा मतलब जितना भी साइज़ रखना चाहें। मुझे इतना साइज़ अच्छा लगा सो मैंने इतना ही साइज़ लिखा है। अब मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल जो है वो की आंच पर आपने गर्म करना है। और जब अभी मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ऑयल गर्म हो जाए, जैसे स्टार्ट ही है अभी ऑयल गर्म होने का, साथ ही आप ये सारे बॉल्स जो हैं इसके अंदर डाल दें। क्योंकि इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि आपने जो है ना इन बॉल्स की जो कलर है ना, ब्राउन सा जो कलर आता है जैसे गुलाब जामुन का, वो सबका सेम आना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी का ज़्यादा आ जाए डार्क, कोई बहुत डार्क हो जाए और कोई बहुत लाइट हो जाए। अच्छा जी, अब ये जी पक रहे हैं। आपने स्पैचुला को बहुत आराम से प्यार से हिलाना है, कोई भी बॉल जो है वो टूटने ना पाए, क्योंकि ये इस कदर नरम होते हैं कि ये आराम से टूट सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप बड़े ही प्यार से, बड़े तरीके से जो है स्पैचुला को हिलाते जाएं। ये देखिए हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है, इसलिए मैं इसको आराम से आहिस्ता आहिस्ता हिला रही हूँ ताकि ये टूटने ना पाए। बड़ा ही प्यारा सा एक कलर आ जाएगा, गोल्डन सा। जैसे गोल्डन कलर आना शुरू होगा, थोड़ा सा डार्क कलर हो जाए तो आप इसको उतार लें। अब जो मैंने शीरा बनाया था, मैंने एक बाउल में शीरा लिया, शीरे के अंदर जो है वो मैंने ये सारे डाल दिए हैं। थोड़ी देर मैं इनको डिप रखूँगी, तकरीबन मैंने इनको आधा घंटा इनको डिप रखा है। उसके बाद जो है मैंने एक प्लेट ली है, प्लेट के अंदर मैंने शीरे के अंदर ये जो डिप हुए हुए थे ये सारे निकाल लिए हैं। और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग की है पिस्ते के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। ओके जी व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे